हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेड हुसैन ऑफिशियल। मैं आपका होस्ट और दोस्त सद्दाम हुसैन और ये मेरे साथ है कन्हैया कुमार। आज हम लोग आए हैं, देखो ये किस तरीके के जंगल में है और इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है जो कि हम आपको इस लोकेशन पे पहुंच के बताएंगे। और दिल्ली के अंदर में है हम, और ऐसा वीरान जगह है ये जहाँ पे लगभग मैं 5 मिनट से चल रहा हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई आदमी का नजर नहीं, एक भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा इधर कि कहाँ है, कौन है, नहीं है। अभी मुझे कोई बंदा दिखाई दिया है अंदर, ये देख सकते हो अंदर कोई काम वाम कर रहा है, तो वहाँ अंदर देखे तो ये महल के अंदर बंद है बंदा। और इस जगह का जो नाम है ना, हम लोग चैट जीपीटी पे चैट कर रहे थे एआई से, तो उसने मुझे बताया कि टॉप 100 दिल्ली के मोस्ट टॉप 100 जगह में से एक आता है ये, जिसका नाम है भूली भटियारी। और भूली भटियारी इस महल का नाम कैसे पड़ा है और क्या जो इस महल का जो इसे खासियत है वो भी हम आपको बताएंगे अपने इस पूरे ब्लॉग में। तो हमारे ब्लॉग पे अंतिम तक बने रहें, इस ब्लॉग को देखेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी और आपको भी इच्छा होगी यहाँ आने की। हालांकि ये बहुत ही शांत भरा माहौल है, यहाँ पे बिल्कुल शांत है। अब देख सकते हो इसका एंट्री मेरे ख्याल से पीछे ही है ये, और इधर कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, देख सकते हो पूरा का पूरा जंगल का जंगल ही है। ये देखो पूरा वीरान जंगल भरा है, कोई भी नहीं है हम दोनों के अलावा, कोई भी नहीं है। वैसे मुझे शौक है ऐसी जगहों पे आने का, इसलिए मैं आ रखा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों अब हमारे साथ ये दूसरी बार फिर घटना हुआ। एक तो बड़े दिन के बाद मैं आया था यहाँ पे ब्लॉगिंग करने के लिए, और फिर ये घटना ये हो गया दूसरी बार कि एक बारी जब संत निरंकारी सरोवर का ब्लॉग बनाने के लिए जब मैं जा रहा था, तो वहाँ पे भी ये सीन हुआ था कि मैं पहुँच तो गया था लोकेशन पे, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ था। और वहाँ पे जो इसे जाने के बाद हमें फिर वापस आना पड़ा था, फिर चेंज करके दूसरे लोकेशन पे हमें जाना पड़ा था। और आज फिर हमारे साथ यही चीज हुआ है कि मैं भूली भटियारी के महल पे तो आ गया हूँ, बड़ी शिद्दत से बड़े एक्साइटमेंट के साथ आया था। बट यहाँ पे क्या है, ये देख सकते हो मेरे पीछे ये पड़ा हुआ है भूली भटियारी का ये महल है। अब इसमें हुआ ये है कि आज वो बंद है और अभी बंद ही चल रहा है कुछ समय से, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अंदर, तो इस वजह से वो बंद चल रहा है। अब इस वजह से हमें वो एंट्री दे नहीं रहे। मैंने बोला गार्ड को कि थोड़ा मुझे अंदर लेने जाने दो किसी तरीके, तो बोला नहीं काम है, बंद है, तो जाने दिया नहीं। और इधर कुछ जाने का हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक ये पार्क है, वुडलैंड एरिया है भूली भटियारी का। ये देख सकते हो आप मेरे पीछे, ये देखिए ये गेट है। अब एक बार जाते हैं अंदर, देखते हैं कुछ है। अब आ गए हैं, जंगल सा है, शांत सा माहौल है, तो कुछ तो करे, देखते हैं। मतलब शांति भरा माहौल है, जंगल ही जंगल है तो क्या ही रहेगा, शांति है पूरा का पूरा। चलो तो भाई अब भूली भटियारी का तो दर्शन नहीं करवा पाया, लेकिन ये देखो ये फॉरेस्ट एरिया में हूँ मैं दिल्ली के, और इस साइड में देखो पूरा जंगल ही जंगल है। ये पूरे जिधर भी देखोगे आप जंगल ही जंगल दिखेगा। तो जंगल में इधर मुझे एक मंगल करते हुए दिख रहे हैं कुछ, और उधर जाना अलाउ है नहीं। तो क्या कहते हैं कि मैं आपको भूली भटियारी का स्टोरी बताता हूँ। ये देखो उधर है ना, देख रहे हो, और वो क्या है, यहीं पे चले यहाँ पे, चलो देखते हैं। ये थोड़ा पत्थर नुमा चीज है, ये देखो गार्ड तो उधर है, घंचो मोहल्ला ऊपर जाना अलाव नहीं है। देखो उधर लोग जा भी रखे हैं, तो हम भी आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो पत्थर है, लकड़ी तो हम तोड़ देते हैं, क्योंकि इसको बगैर तोड़े हम मैं रह नहीं सकता हूँ, है ना। ये देखो तोड़ दिया। ये देखो उधर जंगल में मंगल कर रहे हैं बहन, तो देखो और बैठते हम यहाँ पे पत्थर पे। तो ये है कहानी पूरा कि हम लोग आए थे ये भूली भटियारी। अब भूली भटियारी का जो स्टोरी था, हमें वो जान के बहुत ही मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा था कि डरावना होगा और क्या कहते हैं कि बहुत एक्साइटमेंट होगा, 5 बजे तक ही खुला होता है। तो इसके पीछे का जो राज है, भूली भटियारी का जो राज है वो ये है कि फिरोज शाह तुगलक एक बादशाह था, एक राजा था इंडिया में मुगलों के ज़माने में, जिसकी बीवी जो थी रानी, वो उसका सीन था यहाँ पे। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये भूली भटियारी बना था शिकारगाह के रूप में। शिकारगाह मतलब कि शिकार करने के लिए राजाओं के लिए वो महल बना था, घर बना था वो। तो वहाँ पे शिकार करने जैसे राजा आया करता था अपनी रानी के साथ में। और हुआ ये कि उस रानी को ना ये जगह पसंद आ गई। अब रानी को पसंद आ गई जगह, तो रानी को पसंद आने के बाद क्या बोली रानी कि मुझे यहाँ पे रहना है। अब जब जैसे रानी ने बोला कि मुझे यहाँ पे रहना है, तो राजा का उस समय का बात होता था कि वो हमेशा रानियों की बात को क्या कहते हैं कि काटा नहीं करते थे। तो राजा ने इस जगह को फिर महल बनवा दिया, जिसमें रानी रहने लगी उसमें।
अब बेसिकली जब रानी रहने लगी तो ये जगह टूरिस्ट स्पॉट बन गया, आते जाते रहने लगी। अब मेन जो लॉजिक है इसमें कि भूली भटियारी टॉप मोस्ट हॉन्टेड जगह में आया। कहानी के अनुसार एक बार राजा ने रानी को किसी और से इश्क करते हुए देख लिया। इसके बाद उसने रानी को जंगल में ही कैद कर दिया, जहां बाद में रानी ने आखिरी सांस ली। कुछ स्थानीय निवासी बताते हैं राजा से बदला लेने की इच्छा लिए ही रानी ने इस किले में आत्महत्या कर ली थी। यही वजह है कि आज भी राजा से बदला लेने के लिए रानी की आत्मा भटक रही है, जो शाम ढलने के बाद लोगों को नजर आती है। कहते हैं कि अगर शाम या रात के समय कोई भी व्यक्ति इस किले के आसपास भी गया तो वह रानी के बदले का शिकार हो सकता है। इसीलिए जगह का नाम भूली भटियारी का महल कहा जाने लगा। तो गाइस, अब हम अपनी अधूरी कहानी को पूरा करते हैं। यहाँ से लोकेशन तो आपने देख लिया होगा, क्या जबरा है पीछे से एकदम। लेकिन हकीकत रीजन ये कि नारियल वारियल में वो सिंदूर वगैरह लगा के पड़ा हुआ देख लिया उधर, तो टोटके वोटके तो होते हैं। अब कहानी जो दूसरा बता रहा था मैं आपको, दूसरी कहानी ये है कि कुछ जगह पे ये पाया जाता है कि राजस्थान की कोई रानी थी या कोई महिला। तो गाइस, मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान से एक औरत आई थी जो कि इस एरिया में भटक गई थी, भूल गई थी। और भूल गए के कारण क्या होता है कि वो इसी जगह पे खो गई थी। काफ़ी लंबे वक्त रहने के बाद वो यहाँ से निकल नहीं पाई थी और उसका निधन यहीं पे हो गया था, मृत्यु यहीं पे हो गया था, इसी जंगल में, इसी भूली भटियारी के महल में हो गया था। तो उसके बाद से भी ये फेमस हो गया, क्योंकि अकेली औरतों को आपको पता होगा कि गाँव में भी और अभी के डेट में भी क्या कहते हैं कि भटियारी बोला जाता है, कि क्या कहते हैं कि गाली का शब्द होता है ये, ठीक है। दूसरी बात कि भटियारी उस नेम से पड़ गया तो अकेले रहने की वजह से। दूसरा, वो मर गई यहाँ पे और भूल गई थी और इस वजह से उसको रास्ता नहीं मिल पाया इस जगह का नाम, इसलिए भूली भटियारी रख दिया गया। तो दूसरा कहानी ये है, दूसरा मिथ जो यहाँ का है वो राजस्थान वाली औरत का है। और पहला जो है वो जो इसे आपका फिरोज शाह की पत्नी के बारे में दिया गया, जो कि रानी थी। तो इसी जगह का नाम इसी वजह से पड़ा है भूली भटियारी का महल, जो कि मैंने जो अपना टाइटल दिया था भूली भटियारी का राज, वो यही राज था जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। जो दिल्ली में रह रहे हैं उनमें से भी बहुत कम लोगों को पता है। तो अगर आप एक्साइटेड हैं तो आप आ सकते हैं। अगर आपको पीस चाहिए तो भी आप आ सकते हैं इस जगह पे, क्योंकि आप देख सकते हो कितना बेहतरीन, कोई भी है ही नहीं यहाँ, बिल्कुल मैं हूँ और मेरी तन्हाई है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। स्टैंडी पे माइक लगा हुआ है कैमरा, और मेरे वीडियो में जो आपने देखा कन्हैया को, बस वही कन्हैया है, इसके अलावा कोई भी नहीं है यहाँ। तो देख सकते हो चंद परिंदे ही बोल रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, एक्साइटेड हो इस जगह पे, तो दिल्ली का टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है ये भूली भटियारी, जिसका जो लोकेशन पड़ता है ये नियर बाई झंडेवालान मेट्रो। और जो बड़ी सी हनुमान मूर्ति बनी हुई है उस मूर्ति के जस्ट पीछे ही है, आपको कहीं नहीं जाना, उसके पीछे ही है ये आपका बग्गा लिंक बजाज का जो इसे एजेंसी है, जो रिपेयरिंग सेंटर है मोटरसाइकिल का, उस वाली गली से ही आप आओगे, उस वाले रास्ते से ही, तो सीधा भूली भटियारी पे आप आ जाओगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बारी लाइक और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूले। मिलते हैं, जय हिंद।